हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का श्रवण में सब लोग के लिए स्वागत है। स्कंद दशम अध्याय 1, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं, वे जो मुक्त है, वे जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तथा वे जो इंद्रिय भोग में लिप्त है। इन तीनों में से मुक्त लोग श्री भगवान के नाम का कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि केवल श्री भगवान के गुणानुवाद से ही दिव्य पद पर रहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के लोग जो मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, वे भगवान नाम कीर्तन तथा श्रवण को मुक्ति की विधि मानते हैं, अतः उन्हें भी इस कीर्तन में दिव्य आनंद मिलता है। जहाँ तक कर्मियों तथा विषयी लोगों की बात है, वे भी श्री भगवान की लीलाओं यथा कुरुक्षेत्र में श्री भगवान द्वारा युद्ध करने तथा वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य की बातों को सुनने में आनंद ले सकता है। उत्तम श्लोक का गुणानुवाद शब्द श्री भगवान के दिव्य गुणों का द्योतक है, यथा माता यशोदा तथा ग्वालों के प्रति उनका स्नेह तथा गोपियों के प्रति प्रेम भाव। श्री भगवान के भक्तों को भी उत्तम श्लोक गुणानुवाद की पदवी दी जाती है, यथा महाराज युधिष्ठिर को अनुवाद शब्द श्री भगवान या उनके भक्तों के गुणों के वर्णन का सूचक है। जब इन गुणों का वर्णन किया जाता है तो अन्य भक्त भी उन्हें सुनने में रुचि दिखाते हैं। जो इन दिव्य गुणों को सुनने में जितनी अधिक रुचि लेता है, उसे उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मुमुक्षों, विमुक्तों तथा कर्मियों समेत हर एक को श्री भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए और इस तरह लाभान्वित होना चाहिए। यद्यपि श्री भगवान के दिव्य गुणों की ध्वनि सबको समान रूप से लाभप्रद होती है, किंतु जो मुक्त है उन्हें यह विशेष रूप से प्रिय है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे शुद्ध भक्त जिनकी भौतिक इच्छाओं समाप्त हो जाती है और जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, वे श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करके आनंद सागर में निरंतर मग्न रहते हैं। इस श्लोक के अनुसार श्री नारद मुनि तथा श्वेत द्वीप के अन्य निवासियों जैसे भक्त सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा कीर्तन करने से वे सदैव बाह्य तथा आंतरिक रूप से आनंदित रहते हैं। मुमुक्षगण जो मुक्त होना चाहते हैं, वे इंद्रियों के आनंद पर आश्रित नहीं रहते, अपितु भगवान नाम कीर्तन करके मुक्त होने पर ध्यान लगा रहते हैं। कर्मीजन अपने कानों तथा हृदय को अच्छे लगने वाले कार्य करना चाहता है, किंतु कभी कभी वे भी श्री भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं, फिर भी वे इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते। किंतु भक्तगण सदैव श्री भगवान के कार्यों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण स्वतः स्फूर्त रूप से करते हैं और इस तरह वे पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। भले ही ये इंद्रिय तृप्ति के विषय दिखाई दे, परीक्षित महाराज तो श्री भगवान के कार्यकलापों की दिव्य कथाओं सुनने मात्र से मुक्त हो गए, अतः वे श्रोत्रमानो विराम थे, अर्थात उन्होंने श्रवण विधि को अपनाया। सारे जीवों को यही विधि अपनानी चाहिए। इन दिव्य आनंदों से विहीन व्यक्तियों को पृथक करने के लिए परीक्षित महाराज ने विरजेत पुमान शब्द को प्रयोग किया है। पुमान किसी भी व्यक्ति का सूचक है, चाहे वह नर हो या नारी हो या इन दोनों के बीच का हो। देहात्म बुद्धि के कारण हम सुख करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि से रहित व्यक्ति आध्यात्मिक श्रवण तथा कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है। इसलिए देहात्म बुद्धि में मग्न व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति न करने के कारण
निश्चय ही अपने आप की हत्या करता रहता है। ऐसा व्यक्ति पशुक न कहलाता है, पशुओं की शिकारी। जो श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं रखते, आध्यात्मिक जीवन से विलग रहते हैं, ऐसे आखेटक इस जीवन में और अगले जीवन में भी सदैव दुखी रहता है। इसलिए कहा गया है कि आखेटक को न तो मारना चाहिए न ही जीवित रहना चाहिए, क्योंकि मारना तथा जीना दोनों ही उसके एक कष्टकारक होता है। यह पशु आखेटक सामान्य कर्मियों से सर्वथा भिन्न होता है, इसलिए इन्हें श्रवण तथा कीर्तन विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता। बिना पशुज्ञात वे श्री भगवान की पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद में प्रविष्ट नहीं हो सकते। महारथ शब्द उस महावीर का सूचक है जो 11,000 अन्य योद्धाओं से अकेले लड़ सकता है। और श्लोक 5 में आया अतिरथा शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो असंख्य योद्धाओं से लड़ सकते हैं। महाभारत में इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। एकादशो सहस्राणि योधयेघ्यस्तो धन्विनाम अस्त्र शस्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृत आमितान् योधयेघ्यस्तु संप्रोक्त तिरस्तुतो सह। श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद वैष्णव तोषणी में यह विवरण दिया है। माया मनुष्य से योग माया द्वारा आवृत होने का कारण नाहम प्रकाश सर्वस्य योगम समावृतः। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी माया मनुष्य कहलाता है, जो यह बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी वे सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, क्योंकि जनता की दृष्टि पर योग माया का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है। यद्यपि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते प्रतीत होता है, किंतु उनका पद सामान्य व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होता है। वे सदैव दिव्य होता है। माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करता है। श्री भगवान समस्त दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहता है, अतएव मनुष्य की भांति कर्म करते हुए भी ज्ञान से पूर्ण श्री भगवान होते हैं। उनका मूल स्वरूप माया के अधीक्षक के रूप में होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरम। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सामान्य मनुष्य की भांति कार्य करने के कारण माया मनुष्य कहे जा सकते हैं। यद्यपि वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के नियंता है, श्री भगवान पुरुषोत्तम हैं, किंतु योगा माया द्वारा हमारे छले जाने के कारण वे हमें सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता है, किंतु अंततोगत्वा योग माया अभक्त को भी प्रेरित करती है कि वह परम पुरुष को पुरुषोत्तम रूप में समझे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के 2 कथन प्राप्य है। भक्तों के विषय में उनका कथन है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय 10वें श्लोक। इस तरह चाहने वाले भक्त को श्री भगवान बुद्धि देता है, जिससे वह उन्हें समझ सके और भगवत धाम वापस जा सके। अभक्तों के लिए श्री भगवान का कथन है, मृत्यु सर्वहरश्च हम। मैं सब कुछ हरण करने वाली अनिवार्य मृत्यु हूँ। प्रहलाद जैसा भक्त भगवान नृसिंहदेव के कार्यकलापों में आनंद पाता है, जबकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु जैसा अभक्त भगवान नरसिंह के समक्ष मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए श्री भगवान 2 तरह से कार्य करता है। कुछ को तो वे जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है और कुछ को भगवत धाम वापस भेज देता है।
काल शब्द का अर्थ काला है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रंग का सूचक है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र दोनों ही श्याम रंग के दिखते हैं। वे अपने भक्तों को मुक्ति तथा दिव्य आनंद प्रदान है। भक्ति के लिए मृत्यु लगभग असंभव है। भौतिक शरीर धारण करने वाले कुछ व्यक्ति कभी कभी इच्छा मृत्यु भोगते हैं। ऐसा व्यक्ति के लिए मृत्यु लगभग असंभव है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। यद्यपि भीष्मदेव में यह शक्ति थी, किंतु श्री भगवान की परम इच्छा से वे श्री भगवान की समक्ष बड़ी ही आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे अनेक असुर भी हो चुके हैं, जिन्हें मोक्ष की कोई आशा नहीं थी, फिर भी श्री भगवान की परम इच्छा से कंस को मोक्ष मिला। कंस ही नहीं, पूतना को भी मोक्ष मिला और वह श्री भगवान की माता के समान पद प्राप्त कर सकी। इसलिए परीक्षित महाराज उनसे भगवान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुकता थे, जो अपने अचिंत्य गुणों के द्वारा किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सके हैं। अपनी मृत्यु के निकट परीक्षित महाराज निश्चय ही अपनी मुक्ति के विषय में उत्सुक थे। जब श्री भगवान जैसे महान पुरुष अचिंत्य गुणों से संपन्न होने पर भी सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनका वह व्यवहार माया कहलाता है। इसलिए श्री भगवान को माया मनुष्य कहा गया है। यह श्रील जीव गोस्वामी का मत है, मुँह सूचक है, मुक्ति का और कु बुरे अर्थ में आता है। अतः मुँह को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जो मनुष्य को भौतिक संसार की बुरी स्थिति से बचाता है। श्री भगवान को मुकुंद इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भक्त को न केवल भौतिक संसार से बचाता है, अपितु उसे सेवा में दिव्य प्रेममय आनंद भी प्रदान करता है। केशव में का अर्थ है ब्रह्मा तथा ईश का अर्थ है शिव जी। श्री भगवान अपने दिव्य गुणों से ब्रह्मा तथा शिव दोनों का मन मोह लेता है, इसलिए वे केशव कहलाता है। या मत श्री भगवान अपने दिव्य गुणों से ब्रह्मा तथा शिव दोनों का मन मोह लेता है, इसलिए वे केशव कहलाते हैं। यह मत श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में व्यक्त किया है। कहा जाता है कि त्रिनयन अर्थात शिवजी समेत सारे देवता क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुष सूक्त के मंत्र द्वारा श्री विष्णु की स्तुति की। इस कथन से पता चलता है कि देवता न तो क्षीर सागर पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु के पास सीधे जा सकता है, न उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। महाभारत के मोक्ष धर्म तथा श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय में भी यह स्पष्ट कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक में है। गोलोक नामनि निजदामनि तले च तस्या। भगवान श्री कृष्ण से चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव। ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है और वे सब कारणोदकशाय विष्णु के रोमकूप से उद्भूत होते हैं और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाय विष्णु होते हैं, जो अनिरुद्ध के आंशिक विस्तार होता है। ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न के आंशिक विस्तार है, जिनका प्रद्युम्न का आंशिक प्रतिनिधित्व सभी जीवों के परमात्मा श्री क्षीरोदकशायी श्री विष्णु के द्वारा किया जाता है। ये श्री विष्णु विस्तार उन भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। जब यह कहा जाता है कि देवताओं ने पुरुष सूक्त द्वारा श्री भगवान की स्तुति की, तो इसका अर्थ यह होता है कि उन्हें भक्तिमय स्तुतियों के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया। वृषाकपि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने भक्तों को हर तरह
से तुष्ट करता हुए और उन्हें सारे भौतिक चिंताओं से मुक्त करते। वृक्ष यज्ञ जैसे धार्मिक कृत्यों का सूचक है। यज्ञ के बिना ही स्वर्ग के सारे भोग प्राप्त कर सकते। यह कथन के पुरुषोत्तम या जगन्नाथ वसुदेव के घर में प्रकट होंगे श्री भगवान के सामान्य पुरुषों से विभेदित करता है। उनका कथन कि वे स्वयं प्रकट हुए यह बतलाता है कि उन्होंने अपने पूर्ण विस्तार को नहीं भेजा। प्रियतम शब्द सूचितम करता है कि वे रुक्मिणी तथा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। प्रिया का अर्थ है सर्व अधिक प्रिय। श्रील वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में श्लोक 23 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त श्लोक स्वीकार किया है। ऋषयोऽपि तदादेशात् कल्पयान्तं पशुरूपिणा पयोदानमुखो नापि विष्णुं तर्पयितुं सुराः। हे देवताओं, बड़े बड़े मुनि तक श्री विष्णु का आदेश प्रकार श्री भगवान को दूध देकर प्रसन्न करने के लिए गायों तथा बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। रामानुजाचार्य, हे देवताओं, बड़े बड़े मुनि तक श्री विष्णु का आदेश पाकर श्री भगवान को दूध देकर प्रसन्न करने के लिए गायों तथा बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। रामानुजाचार्य कभी कभी श्री बलदेव का शक्त्यावेश अवतार स्वीकार करते हैं, किंतु श्रील जीव गोस्वामी ने बतलाया है कि श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश है और श्री बलदेव के भी अंश है संकर्षण। यद्यपि श्री बलदेव तथा संकर्षण अभिन्न है, किंतु श्री बलदेव संकर्षण की उद्गम है। इसलिए यह बताने के लिए कि श्री बलदेव की स्वतंत्र सत्ता है, स्वराट शब्द प्रयुक्त हुआ है। स्वराट शब्द यह भी सूचित करता है कि श्री बलदेव इस संसार की भौतिक कल्पना से परे है। माया उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती। माया पूर्ण रूप से श्री विष्णु के अधीन है, क्योंकि भौतिक शक्ति तथा योग माया श्री भगवान के प्रकृति में घुल-मिल जाती है। अतः उन्हें एकांश कहा गया है। माया पूर्ण रूप से श्री विष्णु के अधीन है, क्योंकि भौतिक शक्ति तथा योग माया श्री भगवान के प्रकट्य में घुल मिल जाती है। अतः उन्हें एकांश कहा गया है। कभी कभी एकांश का अर्थ बिना अंतर लगाया जाता है। संकर्षण तथा शेषनाग अभिन्न है। जैसे कि यमुना देवी ने कहा है, हे राम, हे संसार के महाभुज स्वामी, अपने अपने एक स्वांश से अपने आप को सारे विश्व में फैला दे, भला आपको कौन पूरी तरह समझ सकते। इसलिए एकांश शेषनाग का द्योतक है। दूसरे शब्दों में श्री बलदेव अपने आंशिक विस्तार से सारे विश्व को धारण करते हैं। कयार्थ शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जिसने देवकी के गर्भ को आकृष्ट किया तथा यशोदा माता को मोहित किया। ये लीलाओं परम गुह्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह उनके संगियों को लीलाओं में मोहित करे और
कंस जैसे असुर को मोहित करे। जैसे कि पहले कहा चुका है, योग माया समादिशत। श्री भगवान की सेवा करने के लिए योग माया महामाया का साथ प्रकट हुए। महामाया द्योतक है यह सम्मोहितम जगत, जो सारे भौतिक जगत को मोहित करने वाली है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि योग माया अपने अंश रूप में महामाया बनती है और बद्ध जीवी को मोहित करती है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण सृष्टि के दो विभाग हैं, दिव्य या आध्यात्मिक तथा भौतिक। योग माया आध्यात्मिक जगत का व्यवस्था करती है और वह अपने अंश महामाया के रूप में इस भौतिक जगत का भार संभालती है। जैसे नारद पंचरात्र में कहा गया है, महामाया योग माया का आंशिक विस्तार है। उस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया कि श्री भगवान की केवल एक शक्ति होती है, जो कभी कभी दुर्गा कहलाता है। ब्रह्म संहिता कहती है, छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा योग माया से भिन्न नहीं है। दुर्गा को बलिभ्रांति जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गा मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति है, आदिनी शक्ति है, जिसकी कृपा से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात्। महामाया शक्ति योग माया की आवरण है, इसलिए उसे आवृत शक्ति कहा जाता है। इसी आवृत शक्ति से सारा भौतिक जगत मोहित है। यह सम्मोहितम जगत। निष्कर्ष ये है कि बद्ध जीवों को मोहित करना तथा भक्तों को मुक्ति देना, ये दोनों कार्य योग माया की है। देवकी का गर्भ का स्थानांतरण करना और यशोदा को गहरी निद्रा में रखना, ये दोनों कार्य योगमाया द्वारा की गया है। महामाया ऐसे भक्तों पर अपने असर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वे सदैव मुक्त रहते हैं। यद्यपि महामाया मुक्तात्माओं को अपने वश में नहीं कर सकती, किंतु उसने कंस को मोहित किया। योगमाया का स्वयं को कंस के सामने प्रस्तुत करना महामाया का कार्य था, योगमाया का नहीं। योगमाया कंस जैसे दूषित व्यक्ति को देख या छू भी नहीं सकती। मार्कंडेय पुराण में चंडी नामक 11वें अध्याय में महामाया कहती है, वैवस्वत मनु के काल में 28वें युग में मैं यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और विद्या सरस्वती और विंध्याचलवासिनी के नाम से जानी जाएंगी। इन दोनों मायाओं योग माया तथा महामाया का अंतर इस प्रकार बताया जाता है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला करना तथा गोपियों द्वारा अपने पतियों, ससुरों तथा अन्य संबंधियों से संभ्रमित होना, ये सब योग माया के काम थे, जिनमें महामाया का कोई प्रभाव नहीं था। श्रीमद् भागवतम में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है, जब यह स्पष्ट कहा जाता है, योग माया उपाश्रिता दूसरी और शाल्व आदि असुर तथा दुर्योधन जैसे क्षत्रिय थे, जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ तथा उनके विश्व रूप को देखकर भी भक्ति से विहीन थे, और जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ ही नहीं पाए। यह भी मोह तथा किंतु यह महामाया के कारण था। अतः जो माया मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दूर खींच ले जाती है, वह जड़ माया है और दिव्य स्तर पर कार्य करने वाली माया योग माया है। जब नंद महाराज को वरुण ले गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा, किंतु तो भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र ही समझा। आध्यात्मिक जगत में इस तरह का
वात्सल्य प्रेम योग माया का कार्य है, जड़ माया या महामाया का नहीं। यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। शूरसेनाश्च कार्तवीयार्जुन का पुत्र शूरसेन था, और जिन देशों में वह शासन चलाता था वे भी शूरसेन कहलाते थे। ऐसी टिप्पणी श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषानी टीका में है। मथुरा के विषय में निम्नलिखित उदाहरण आया है। मत्यते तो जगत सर्वं ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सर्वभूतं यद्यस्यं मथुरस निगद्यते। जब कोई स्वरूप सिद्धि आत्मा अपने दिव्य पद पर स्थित होकर कर्म करता है तो उसका पद मथुरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति भक्तियों की विधि से कर्म करता है तो वह चाहे जहाँ रहे, किंतु वास्तव में वह मथुरा वृंदावन में होता है। नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही समस्त ज्ञान का सार है, और ऐसा ज्ञान जहाँ भी प्रकट किया जाता है उस स्थान को मथुरा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अन्य विधियों को छोड़कर भक्ति योग की स्थापना करता है तो उसकी स्थिति मथुरा कहलाती है। यत्र नित्य संहितो हरि, जिस स्थान में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य रहते हैं वह मथुरा कहलाता है। नित्य शब्द शाश्वत का सूचक है। श्री भगवान नित्य है और उनका धाम नित्य है। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूता। यद्यपि श्री भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हैं, किंतु वे सर्वत्र पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब श्री भगवान इस विश्व पर अवतरित होते हैं तो उनका आदि धाम रिक्त नहीं रहता, क्योंकि वे अपने मूल धाम में रहते हुए भी मथुरा वृंदावन अयोध्या इत्यादि स्थानों में एक साथ अवतरित हो सकते हैं। उन्हें अवतरित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि वे पहले से ही वह विद्यमान रहता है। बस उन्हें केवल अपने आप को प्रकट करना होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को तात अर्थात प्रिय पुत्र कहकर संबोधित किया है। अपने अंतःकरण में वात्सल्य प्रेम होने के कारण ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि शीघ्र ही वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वात्सल्य प्रेम के कारण महाराज परीक्षित को तात कहा है। विश्वकोश में गर्भ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। गर्भो भ्रूणे अर्भके कुशावित्यादि। जब कंस देवकी को मारने वाला था तो वसुदेव ने उसे रोकने के लिए साम तथा वेद की नीति का सहारा लिया। साम का अर्थ है सांत्वना, दयाना। वसुदेव ने कंस को संबंध, लाभ, कल्याण पहचाना तथा गुणानुवाद द्वारा सांत्वना देनी चाहिए। इन पांचों का संदर्भ साम के अंतर्गत आता है। वसुदेव द्वारा इस जीवन तथा अगले जीवन में भय प्रस्तुत करना भेद था। इस तरह वसुदेव ने कंस को सांत्वना देने के लिए साम तथा वेद दोनों का प्रयोग किया। कंस के गुणों की प्रशंसा करना गुणानुवाद था और भोज वंश का उत्तराधिकारी कहना संबंध को द्योतक था। तुम्हारी बहन से पहचाने का बोध करना था। स्त्री की हत्या के उल्लेख से यश तथा कल्याणी विषय प्रसन्न उठते हैं और विवाह के समय अपनी बहन की हत्या का पापपूर्ण कृत्य भय उत्पन्न करता है, जो भेद का एक पक्ष है। भोज वंश उन लोगों का द्योतक के जो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते थे, अतएव अधिक कुलीन नहीं थे। भोज का अन्य अर्थ के युद्ध करना, ये सभी कंस का अपयश के लक्षण है। जब वसुदेव ने कंस का दीनवत्सल कहा तो यह अतिशय प्रशंसा थी, क्योंकि कंस अपने गरीबी राजों से करके रूप में बछड़े लिए करता था। इसलिए भी वह दीनवत्सल कहलाता था। वसुदेव को
भली भांति पता था कि वे बल प्रयोग से देवकी को आसन संकट नहीं बचा सकेंगे। देवकी वास्तव में कंस के चाचा की लड़की थी, इसलिए देवकी को सहृद अर्थात संबंधी कहा गया है। कहा जाता है कि कंस ने अपने निकट की संबंधी देवकी की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि तब परिवार के अन्य सदस्यों में महान युद्ध छिड़ जाता है। कंस परिवार के युद्ध के इस संकट से बचना चाह रहा था क्योंकि इसने अनेक लोगों की जानें चली जाती। पूर्व काल में कालनेमी नामक असुर के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्रात, दमन, रिपुरमर्दन तथा क्रोधहंता। ये षडगर्भ कहलाए ये 6 समान बलशाली तथा युद्ध काल में निपुण थे। इन 6 ने अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुँह मांगा वर देने के लिए कहा। इस पर षडगर्भों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्धिचारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे न जा सकेंगे। ब्रह्मा उनके मनोभाव जान गए, अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जब हिरण्यकशिपु को इसका पता चला तो वह अपने पुत्रों पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसने कहा, मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा जी पूजा करने गए, अतः अब मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तुम लोगों ने अपने आप को देवताओं से बचाने का प्रयत्न किया है, लेकिन मैं तुम लोगों को शाप देता हूँ कि तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम्हें चाहो देवकी गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओ। इसी शाप के कारण हिरण्यकशिपु के पुत्र को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और कंस द्वारा उनके वध होना थी। भले ही पूर्व जन्म में वह उनका पिता क्यों न रहो हो, यह वर्णन हरिवंश के विष्णु पर्व के 2वें अध्याय में मिलता है। वैष्णव तोषणी टीका के अनुसार कीर्तिमान नामक देवकी का पुत्र तीसरा अवतार था। अपने पहले अवतार में मरीच का पुत्र स्मर था, जो बाद में कालनेमी का पुत्र बना। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में मध्वाचार्य संप्रदाय द्वारा स्वीकृत एक अतिरिक्त श्लोक मिलता है, जिसका प्रतिनिधित्व विजय ध्वज तीर्थ करते हैं, जो इस प्रकार है। अतः कंसम उपागम्य नारदो ब्रह्मनंदना एकांतमुपसंगस्य संगम्य वाक्य में तो दुवाचः। अतः इस प्रकार कंस के पास उपागम्य जाकर नारदा महामुनि नारद ब्रह्मनंदन ब्रह्मा जी के पुत्र एकनंत उपासंगम्य एकांत स्थान में जाकर वाक्य सूचना एतद यह उवाच कहा निश्चित रूप में। तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री नारद मुनि कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने उसे निम्नलिखित जानकारी दी। महामुनि श्री नारद मुनि स्वर्ग से मथुरा आए और उन्होंने कंस के पास अपना दूत भेजा। जब दूत ने कंस के पास जाकर श्री नारद मुनि के आने की जानकारी दी तो असुरों का मुखिया कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही उनके स्वागतार्थ अपने महल से बाहर आया। श्री नारद मुनि सूर्य जैसे तेजस्वी थे, अग्नि जैसे शक्तिशाली थे और सभी प्रकार की पाप कृत्यों से रहित थे। कंस ने अतिथि के सोने के सिंहासन पर बिठाया। अतिथि के रूप में सत्कार करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया और सूर्य सदृश दीपमान सोने का सिंहासन पर बिठाया। श्री नारद मुनि स्वर्ग के राजा के मित्र थे, अतएव उन्होंने अग्रसेन के पुत्र कंस से कहा, हे शूरवीर, तुमने मुझे यथा योग्य आतिथ्य से प्रसन्न किया है, अतः मैं तुमसे कुछ गुप्त बातें कहूँगा। जब मैं नंदन कानन के चैत्ररथ जंगल से होकर यह आ रहा था तो मैंने देवताओं की एक विशाल सभा देखी और ये देवता मेरे साथ सुमेरु पर्वत में आए। हम अनेक तीर्थ स्थलों में आ गए और अंत में हमने पवित्र गंगा नदी का
दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ सुमेरु पर्वत पर मंत्रणा कर रहे थे तो मैं भी अपनी वीणा के साथ वहाँ उपस्थित था। मैं तुम्हें गुप्त रूप से बतलाऊंगा कि यह सभा तुम समेत सारे असुरों को मार डालने की योजना बनाने के लिए की गई थी। तुम्हारी छोटी बहन देवकी है ना, और यह तथ्य ही कि उपासका उठवे पुत्र तुम्हारा वध करेगा। हरिवंश विष्णु पर। श्री नारद मुनि पर कोई यह दोषारोपण नहीं कर सकते। उन्होंने देवकी के पुत्र का वध करने के लिए कंस को प्रोत्साहित किया। श्री नारद मुनि तो सदैव मानव समाज के शुभ चिंतक के। वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हो, जिससे देवताओं का समाज प्रसन्न हो और कंस तथा उसके मित्रों का भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध देके कंस को भी अपने कुकृत्यों से मोक्ष प्राप्त हो सके। इससे देवताओं तथा उनके अनुयायियों को अत्यंत प्रसन्नता होगी। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि श्री नारद मुनि कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं जो देवता तथा असुरों का एक साथ लाभप्रद होते हैं। इस प्रसंग में श्रीला वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में निम्नलिखित आधार श्लोक सम्मिलित किया है। असुराः सर्व एवैत लोकोपद्रकारिणः। असुरगण सदा सदा ही मानव समाज के लिए उपद्रवी तत्व रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण।